हो गया? यस। चलो हो गया। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 7 प्रश्नावली 4.2। इसका एक प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 6। सबसे पहले क्वेश्चन रीडिंग कर लेते हैं कि किसी आयत की लंबाई चौड़ाई से 3 अधिक है। चौड़ाई से 3 है। अच्छा, तो सभी को समझ आ गया? यही समझ लो ना कि जो आयत की जो लंबाई है वो चौड़ाई से कितना अधिक है? चौड़ाई से 3। चौड़ाई से 3 मतलब इससे हमें ये पता चलता है कि जो आयत की जो क्या होगा, चौड़ाई होगा वो होगा कम और लंबाई होगा गुंजन ज्यादा। तो इस क्वेश्चन में हम लोग सबसे पहले मान के यही चलेंगे। चलो मान लेते हैं, सॉल्व करते हैं हम लोग। माना कि इसका आप बताओ, लंबाई को मानेंगे कि चौड़ाई को? लंबाई को मानेंगे कि चौड़ाई को? बोलो चलो चौड़ाई को। तो माना कि चौड़ाई को, इसमें चौड़ाई क्या मानिए? बोलिए। चौड़ाई को मान लेते हैं 1 सेंटीमीटर। चौड़ाई को क्या माने? 1 सेंटीमीटर। अच्छा, क्वेश्चन में बोला ना कि जो लंबाई होगा, जो क्या होगा? लंबाई। क्योंकि आयत है तो लंबाई और चौड़ाई तो होगा। तो लंबाई क्या है बताओ? कि ये जो लंबाई है वो चौड़ाई से कितना अधिक है? 3। इसलिए क्या हो जाएगा? लंबाई बराबर 1 + 3 सेंटीमीटर। 1 + 3 सेंटीमीटर। अब चलो हमें क्या है, प्रश्न के अनुसार आ जाते हैं कि अब आप लोग तो जानते हैं, आयत को जानते कि नहीं जानते? मान लीजिए है हमारे क्या आयत जिसकी लंबाई चौड़ाई बराबर नहीं हो, और फिर इसके बाद हमें दिया है ऑलरेडी प्रश्न में कि जो आयत का जो परिमाप है, क्वेश्चन में दिया है आयत का परिमाप है। आयत का परिमाप बताओ कितना दिया हुआ है? आयत का परिमाप बराबर 30 सेंटीमीटर। अच्छा, तो इसमें आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट ये होगा कि आप लोगों को आयत का परिमाप का जो फार्मूला है क्या होना चाहिए? याद होना चाहिए। अच्छा, तो किससे आंसर ले? केसर और वंदना से। चलो केसर और वंदना आप बोलो कि आयत का परिमाप बराबर क्या होगा? चलो बोलिए। तुरंसी। अच्छा, कितना? तो आयत के परिमाप की जगह लिखा जा सकता है 2 गुना लंबाई धन चौड़ाई। 2 गुना लंबाई धन चौड़ाई। बात क्लियर है? अच्छा, अब कोई बच्चे चाहे तो यहाँ गुना का भी चिन्ह लगाना चाहे तो लगा सकते हैं, और नहीं लगाओगे फिर भी से यहाँ ब्रैकेट है, मीन्स क्या होगा? गुना ही होगा। बराबर कितना हो जाएगा? 30 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा? 30 सेंटीमीटर। अब यहाँ 2 है तो क्या लिखेंगे? 2। ब्रैकेट ओपन है तो ब्रैकेट ओपन। अब मैं पूछा, अच्छा बिंदु और अंजलि आप बताओगे लंबाई का मान क्या माने हम लोग? लंबाई का मान क्या माने? x। तो x की जगह क्या लिखे? x। अच्छा क्रिश आप बोलो चौड़ाई क्या होगा? लीलाधर आप भी बोल सकते हो। चौड़ाई क्या होगा? चौड़ाई क्या होगा? अच्छा, ये लंबाई 1 से नहीं होगा, क्या होगा? चौड़ाई 1 से होगा और लंबाई होगा 1 + 3। लंबाई क्या होगा? 1 + 3। यहाँ प्लस का साइन है इसलिए प्लस, और चौड़ाई क्या हो जाएगा बताओ? x बराबर 30 है तो 30 सेंटीमीटर। अब यहाँ पास देखते हैं तो ब्रैकेट सॉल्व करते हैं तो यहाँ पास जो हमारे पास चर राशि है ये क्या है? दोनों सजातीय है। ये दोनों क्या है? सजाती। तो वरना आप बताओ तो सजाती होगा तो क्या होता है? दोनों प्लस में है तो थानेश्वर क्या होगा? जुड़ जाएगा। तो 1 1 और 1 1 सामने कुछ नहीं है, मीन्स क्या होता है? 1। तो 1 और 1 क्या हो जाएगा? 2, और 1 से कॉमन आ जाएगा तो 2 1 और 1 से जोड़ेंगे तो 2x प्लस क्या है? 3 बराबर कितना? 30। चलो हम मात्रा को नहीं लिखते ना, सेंटीमीटर लास्ट में जो आंसर आएगा उसमें लिख देंगे। ठीक है, चलो अब यहाँ पर से देखो ब्रैकेट में मीन्स इस 2 का पहले गुना होगा 2 x के साथ, और उसके बाद गुना होगा 3 के साथ। चलो गुना कीजिए, 2 दूनी 4 और x का x प्लस है तो प्लस। अच्छा, अब आप बोलो कौन? यश। 2 3 6 बराबर क्या हो जाएगा? 3। इस तरह से हमारा क्या बन
गया, एक समीकरण बन गया, क्योंकि हमारा टॉपिक ही चल रहा है क्या, समीकरण। चल रहा है कि नहीं चल रहा है, चल रहा है। अब इसका ध्यान से देखो, यहाँ 4x है तो हम लोग क्या लिखेंगे, 4x। अब यही प्लस है तो हमेशा प्लस का अगर पक्षांतर होगा तो यही प्लस वाले कहा जाता है माइनस में। फिर 4x का 4x, अब 30 में 6 घट जाएगा तो 24, क्या होगा, 24। अच्छा, आपको बच्चे बताएगा कि 4 और 1 से कैसा है आपस में, आदि गुणा में, ठीक है। वंदना किसमें है, गुणा में, तो गुणा का पक्षांतर किसमें होता है, बटे में। किसमें होता है, बटे में। चलो 1 से बराबर, अब 4 को पहाड़ा पढ़ो, चलो 4 एकम 4, 4 दूने 8, 4 तिया 12, 4 चौके 16, 4 पंचे 20, 4 6 का 24। तो अतः हमारा 1 से का मान क्या आया, 6। तो यही जो 6 है ना, ये जो 6 है 1 से का मान है, अतः अब लास्ट में आप लोग नीचे लिख देना, अतः चौड़ाई बराबर कितना होगा, बोलो चलो, चौड़ाई बराबर 6। अब बात पूरा हो रहा है सेंटीमीटर में, इसलिए इसका चौड़ाई क्या हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर। अच्छा, हमें क्या भी ज्ञात करना है, लंबाई। क्या भी ज्ञात करना है, लंबाई। क्या भी ज्ञात करना है, लंबाई। तो लंबाई को हम लोग क्या माने थे बताओ, x प्लस 3 सेंटीमीटर, x प्लस 3 सेंटीमीटर। तो x का मान क्या है हमारे पास, 6, और पहले से ऑलरेडी क्या है, 3। दोनों को जोड़ देते हैं तो 6 और 3 क्या हो जाएगा, 9 सेंटीमीटर। यही हमारा 6 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर हमारा आंसर। अब क्वेश्चन में बोला था ना कि चौड़ाई से लंबाई कितना ज्यादा होगा, 3 सेंटीमीटर। कितने सेंटीमीटर, 3। तो आप देखो चौड़ाई कितना है हमारे पास, 6, तो 6 में 3 ज्यादा करेंगे तो क्या मिला हमें, 9। हमारा आंसर बिल्कुल सही। क्लियर ना। ठीक है, लिख सकते हो।